पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हमें 31 दिसंबर का दिन दिखाया जाता है, यानी कि न्यू ईयर है और चुआन के कहने पे कोई भी आउट ऑफ टाउन नहीं गया। चुआन के कहने पर सब जो है उसके घर में पार्टी के लिए आए, जिसके लिए चुआन सबसे थैंक्स कहती है। म्यू उसे कहता है कि तुमने हमें मना किया था तो तुम बताओ क्या करना चाहती हो, जिस पे चुआन कहती है मैं बस अपने लव वंस के साथ जो है वो न्यू ईयर सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम हमारी पुरानी बातों को भूलकर एक नया स्टार्ट करें। उसके बाद वो सैंड से थैंक्स कहती है कि उसने रे को अडॉप्ट किया है, वरना उसे केयर टेकर की ज़रूरत थी। जिस पे रे कहता है कि मैं कोई स्ट्रीट डॉग नहीं हूँ, जिस पे सैंड उससे कहता है कि तुम्हें जब ज़रूरत होती है तभी तुम मेरे पास आते हो, इसके मतलब तुम स्ट्रीट डॉग ही हो। जब स्ट्रीट डॉग को भूख लगती है तभी वो ओनर के पास आता है। तभी वहाँ पे बॉस्टन आ जाता है। चुआन उसको देख के कहती है कि मुझे तो लगा ही नहीं था कि तुम आओगे। बॉस्टन कहता है कि न्यूयॉर्क जाने से पहले मुझे कुछ काम था, वो पेंडिंग काम मैं पूरा कर रहा था, इसलिए मुझे लेट हुआ। बॉस्टन को वहाँ पे देख के सबका मूड ख़राब हो जाता है। तो चुआन सबसे कहती है कि गाइज प्लीज़ उसे माफ़ कर दो, वैसे भी वो न्यूयॉर्क जाने वाला है, उसे एक चांस तो दो सबसे माफ़ी मांगने के लिए। फिर वो बॉस्टन से कहती है बॉस्टन तुम सबसे माफ़ी मांगने वाले हो ना। तो बॉस्टन हाँ कहता है। तो म्यू से कहता है कि मैं और ड्रिंक लेकर आता हूँ। ऐसा बोल के वो उठ के वहाँ से चला जाता है। तो रे बॉस्टन से कहता है तुम माफ़ी मांगने के लिए आए हो ना, तो माफ़ी मांगो, मैं सुन रहा हूँ। जिस पे बॉस्टन उससे माफ़ी मांगता है। रे उससे कहता है कि तुम किससे मांगे रहे हो माफ़ी, कुत्ता बिल्ली किससे। तो बॉस्टन उससे कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ, सॉरी मैंने तुम्हारे और म्यू का सीक्रेटली वीडियो रिकॉर्ड किया था, लेकिन मैं उसके लिए सॉरी नहीं बोलूँगा कि मैंने तुम्हें पंच मारा था, तुम भी मुझे मार सकते हो। तो रे हंसने लगता है। फिर वो कहता है कि मुझसे माफ़ी मत मांगो, तुम्हें म्यू से माफ़ी मांगनी चाहिए। जिस पे बॉस्टन कहता है कि मुझे उससे क्यों माफ़ी मांगनी चाहिए जब उसने टॉप को माफ़ कर दिया। तो टॉप उससे कहता है कि मुझसे अपनी कंपैरिजन मत करो, मैंने म्यू को मनाने के लिए बहुत कुछ किया है, तो तुम्हें भी म्यू को मनाना चाहिए। जिस पे चुआन उससे कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि निक को साथ में लेकर आओ, निक यहाँ पे क्यों नहीं आया। तो बॉस्टन जब कोई जवाब नहीं देता तो रे कहता है कि इसका चेहरा देखो, ज़रूर इसने निक के साथ दोबारा से कुछ किया है। फिर वो बॉस्टन से पूछता है कि तुमने क्या किया। तो बॉस्टन उसका कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से उठकर चला आता है सीधा म्यू के पास। म्यू से कहता है कि मेरे लिए ड्रिंक बनाओ। तो म्यू कहता है कि अपने आप बना लो। ऐसा बोल के जब वहाँ से जाने लगता है तो बॉस्टन उसे रोकते हुए उससे माफ़ी मांगता है। बॉस्टन उससे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है कि मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं सच कहता हूँ मैंने वो सब इसीलिए नहीं किया क्योंकि मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, इसीलिए किया क्योंकि मैं टॉप से प्यार करता था, लेकिन आई एम सॉरी, मेरे डिज़ायर्स की वजह से हमारी दोस्ती ख़राब हो गई। म्यू कहता है कि मैं तुमसे वही कहूँगा जो मैंने टॉप से कहा था कि मैं तुम्हें माफ़ तो कर देता हूँ, लेकिन वो चीज़ मैं कभी भूलूंगा नहीं। वैसे भी मुझे लगता है कि तुम्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वरना तुम अपने प्रॉब्लम से भाग के सीधा न्यूयॉर्क नहीं जाते। तो बॉस्टन कहता है कि मैं भाग नहीं रहा, मैं बस नया प्लेस ट्राई करना चाहता हूँ, शायद मैं थोड़ा सा चेंज फील कर पाऊँ। जिस पे म्यू से कहता है कि जगह बदलने से इंसान बदलता नहीं है, तुम्हें अपने अंदर के इंसान को बदलना चाहिए, और तुमसे जो लोग प्यार करते हैं ना प्लीज़ आगे से उन्हें हर्ट मत करो। ऐसा बोल के जब वो जाने लगता है तो बॉस्टन उसे हक करता है। उन दोनों का हक चल रहा होता है तभी अप्रैल वहाँ पे आके कहती है कि हम लोग गेम खेल रहे हैं, चलो गेम खेलने के लिए। तो म्यू वहाँ से चला जाता है और बॉस्टन बहुत खुश हो जाता है। हमें दिखाया कि वो लोग सब ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे होते हैं, जहाँ पे जब बॉटल म्यू की तरफ आती है तो म्यू से सवाल पूछा जाता है कि ट्रूथ और डेयर, जिस पे म्यू कहता है कि मैं ट्रूथ कहूँगा। तो अप्रैल उससे पूछती है कि टॉप बेड में कैसा है, तुम उसे कितनी रेटिंग दोगी। जिस पे टॉप भी कह देता है कि म्यू बता दो, मेरी इज्जत का फालूदा मत करना। जिस पे म्यू बता देता है कि मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगा, जिससे सबके मुँह बन जाते हैं कि ये कितना चीज़ी बोल रहा है। उसके बाद दोबारा से जब बॉटल स्पिन होती है तो इस बार जो है वो सैंड की तरफ बॉटल आती है। तो म्यू सैंड से पूछता है कि ट्रूथ और डेयर। तो सैंड उससे कहता है कि डेयर, जिस पे म्यू से डेयर देता है कि तुम्हें टॉप को किस करना पड़ेगा। जिस पे टॉप तुम पहले मना करता है, लेकिन रे सैंड से कहता है कि तुमने डेयर चूज़ किया तो तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। तो सैंड कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो सीधा टॉप के क्लोज जाता है। टॉप उससे माफ़ी मांगता है कि उसने बोइंग को उससे चुरा लिया था। तो सैंड उससे कहता है कि उन सारी बातों को छोड़ो, और वो सीधा टॉप को किस करने लगता है। वो किस में इतना ज़्यादा डूब जाता है कि वो टॉप को छोड़ता ही नहीं है। तो म्यू और रे को पास आना पड़ता है उन दोनों को अलग करने के लिए। म्यू सैंड से कहता है कि अच्छा है तुम दोनों इतने ज़्यादा क्लोज नहीं हो पहले से। तो सैंड उससे कहता है कि तुमने उसे 10 आउट ऑफ 10 दिया, तो मैं बस देखना चाहता था कि इसमें कितने ज़्यादा स्किल है। तो टॉप उससे कहता है कि तुम बिना नोटिस के मेरे पास आए थे। तो सैंड उससे कहता है कि मैं नोटिस के साथ भी तुम्हारे पास नहीं आना चाहता। तभी उन दोनों को इतना लबी डबी बनते देख बॉस्टन को निक की याद आती है, तो वो निक को मिलने के लिए बुलाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें उन सबको बाहर दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग फायरवर्क्स देखने जाने का सोचते हैं, लेकिन चुआन और अप्रैल जो है उन्हें मना करते हुए कहते हैं कि हम घर पे ही न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे। फिर म्यू सैंड और रे से पूछता है। रे कहता है कि जैसा सैंड को ठीक लगे। सैंड उससे कहता है कि मैंने काफ़ी टाइम से फायरवर्क्स देखा नहीं है, मैं हमेशा क्लब में ही रहता हूँ, तो मैं आना चाहता हूँ। उसके बाद म्यू जो है बॉस्टन से पूछता है, तो बॉस्टन भी हाँ कह देता है। तभी वहाँ पे निक आ जाता है। निक को देख के सैंड खुश हो जाता है।
सैन निक से पूछता है कि तुम इतना लेट क्यों हो गए? तो निक उससे कहता है कि मैं डिसाइड कर रहा था कि मैं आऊँ या नहीं। तो बॉस्टन उससे कहता है कि हम लोग फायरवर्क्स देखने के लिए जा रहे हैं, तुम आ रहे हो क्या? तो निक उसे हाँ में जवाब देता है। उसके बाद वो लोग जो है चुआन और अप्रैल को बाय बोल के वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पे रे, सैंड, टॉप और म्यू एक ही कार में होते हैं और दूसरे कार में जो है बॉस्टन और निक होते हैं, और वो लोग जो है अपना अच्छा सा टाइम स्पेंड करते हुए लोकेशन पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे फायरवर्क्स होने वाले होते हैं। म्यू सबसे कहता है कि ये साल मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, लेकिन एक बात तो अच्छी हो गई कि मैं अपने आप को अच्छे से पहचान पाया, तो अगला साल मेरे लिए अच्छा जाएगा। फिर वो बाकी सबसे पूछता है कि तुम लोगों के बारे में क्या कहना है, जिस पे रे उससे कहता है कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं ड्रिंकिंग छोड़ दूंगा, आज के बाद नो बार्स। सैंड उससे कहता है कि मैं सिंगर की जॉब छोड़ दूंगा, जिस पे सब लोग सरप्राइज होते हैं। सैंड उससे कहता है कि अगर मैं सिंगर बना रहा तो रे बार में मुझसे मिलने के लिए आएगा और सबको ड्रिंक करते हुए वो भी ड्रिंक करने के बारे में सोचेगा। तो रे उससे कहता है कि मैं ये हैंडल कर लूँगा, लेकिन सैंड मना करते हुए कहता है कि नहीं, जिस पे टॉप उससे कहता है कि सैंड तो बहुत ही अच्छा बॉयफ्रेंड बन गया है और वो हमेशा रे को गार्ड करेगा। फिर वो म्यू से कहता है कि म्यू, मैं तुम्हारे लिए एक बिल्डिंग खरीदूंगा, तुम्हारे साथ मिलकर एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। जिसमें म्यू उसे कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इस साल जो तुमने कुछ किया है उस तरह से आगे कभी मत करना, यानी कि जिस तरह से बिहेव उसने इस साल किया है सबके साथ हुकअप करके, वो मत करना। जिस पे रे और सैंड बहुत ही ज़्यादा हंसने लगते हैं और रे टॉप से कहता है कि तुम ये डिज़र्व करते हो। फिर वो बॉस्टन से उसके बारे में पूछते हैं, तो बॉस्टन उसे बताता है कि वो न्यूयॉर्क में जाके फ़ोटोग्राफी में अपना करियर बनाएगा, और निक कहता है कि मैं अपने ऊपर काम करना चाहता हूँ, मैंने इतना कुछ नहीं सोचा है आगे का। उसके बाद म्यू निक से कहता है कि अच्छी बात है, तुम एक अच्छा पर्सन डिज़र्व करते हो जो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करे। तो टॉप सबसे कहता है कि अब न्यू ईयर बस स्टार्ट ही होने वाला है, तो हमें काउंटडाउन स्टार्ट कर देना चाहिए। उसके बाद वो सब लोग मिलके जो है वो 3, 2, 1 काउंटडाउन स्टार्ट कर देते हैं। फिर जब फायरवर्क्स होता है और न्यू ईयर विश करते हुए टॉप जो है म्यू को किस करता है और सैंड और रे एक दूसरे को किस करते हैं, तो बॉस्टन को याद आता है कि निक का ये ड्रीम था कि फायरवर्क्स के बाद उसे किस करना है। तो बॉस्टन जब निक को किस करने के लिए आगे बढ़ता है तो निक उसे किस नहीं करता और अपना मुंह घुमा लेता है, जिससे बॉस्टन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। लेकिन बाकी सब जो है वो अपना अपना टाइम बहुत अच्छे से इंजॉय करते हुए न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, म्यू सबसे कहता है कि मैं जा रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है। फिर वो रे और सैंड से पूछता है क्या तुम लोग आ रहे हो, तो वो दोनों मना करते हुए कहते हैं कि हम लोग थोड़ी देर यहाँ पे रुकेंगे। बॉस्टन उसे आवाज़ देते हुए थैंक्स कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, जिस पे म्यू उसे कहता है कि थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों अब दोस्त नहीं है, मैंने यहाँ तुम्हें इन्वाइट सिर्फ चुआन की वजह से किया क्योंकि उसका मूड ख़राब ना हो जाए, लेकिन मैं तुम्हें बेस्ट ऑफ लक विश करता हूँ तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी के लिए, कि तुम अपनी ज़िंदगी में अच्छे से करो। उसके बाद सैंड जो है वो बॉस्टन से पूछता है कि निक कहाँ पे है, तो बॉस्टन उससे कहता है कि मुझे पता नहीं, मैं उसे ढूंढ के आता हूँ। फिर वो अपने कार से कुछ सामान लेता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद रे और सैंड एक दूसरे से बात करने लगते हैं। सैंड रे से पूछता है क्या तुमने बिगिन अगेन मूवी देखी है, जिस पे रे कहता है कि नहीं, लेकिन मैंने उस मूवी के गाने सुने हैं और मुझे वो हीरोइन बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो सैंड कहता है कि मुझे भी वो हीरोइन पसंद है और मुझे उस मूवी का एक सीन भी पसंद है जो मैं किसी के साथ करना चाहता हूँ। रे उससे कहता है क्या किसिंग सीन, जिस पे सैंड कहता है अरे नहीं, उसमें एक सीन है जिसमें वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कानों में ईयरफोन डाल के पूरे स्ट्रीट पे घूमती है और वो लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, मुझे भी वो सीन करना है। जिस पे रे कहता है कि मैं हूँ ना। उसके बाद वो दोनों जो है एक ही ईयरफोन कानों में डालते हुए गाना गुनगुनाते हुए पूरे स्ट्रीट पे डांस करते हुए अपना हैप्पी मोमेंट एंजॉय करते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है बॉस्टन निक के पास आता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ पे अकेले बैठ के क्या कर रहे हो, चलो घर चलते हैं, मेरे घर चलते हैं। जब निक उसको कोई जवाब नहीं देता तो बॉस्टन उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया है। निक उससे कहता है कि ये किस लिए। बॉस्टन उससे कहता है एक बार खोल के तो देखो। जब निक उस गिफ्ट को खोलता है तो उसमें उसी की फ़ोटो होती है जो बॉस्टन ने क्लिक की होती है। बॉस्टन उसे कहता है कि इस फोटो में तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे हो, मैंने तुमसे कहा था ना कि जब कोई पर्सन मुझे पसंद आता है तो उसकी फ़ोटो बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है। निक उस फ़ोटो को रिटर्न करते हुए कहता है कि मैं इस गिफ्ट को नहीं रख सकता। बॉस्टन उससे कहता है कि क्यों। निक उससे कहता है कि मैं तुम्हारी ऑफ़र को रिजेक्ट कर रहा हूँ। तो बॉस्टन उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि अगर तुम्हें नहीं पसंद आ रहा है तो मैं कसम खाता हूँ मैं आगे से किसी को किस नहीं करूँगा। तो निक उससे कहता है कि प्लीज़ ऐसा कुछ में मत करो। बॉस्टन उससे कहता है लेकिन क्यों। तो निक उससे कहता है कि अब मैं खुद से ज़्यादा प्यार करना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करना चाहता, मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहता हूँ। बॉस्टन उससे कहता है लेकिन। तो निक उससे कहता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि तुम वो बनने की कोशिश मत करो कि जो तुम नहीं बन सकते। मेरे जैसे इंसान के लिए तुम्हें अपने आप को बदलने की ज़रूरत नहीं है। मेरे जैसा इंसान जो दिन में सपने देखता है, तुम ऐसे लड़के को डिज़र्व नहीं करते और हमारा रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता।
और इस चीज़ के लिए मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूँगा, इसमें मेरी ही गलती थी। उसके बाद वो उसे न्यू ईयर विश करते हुए कहता है कि मैं खुश हूँ कि हम दोनों इस साल एक दूसरे से मिले और मैं तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी के लिए तुम्हें विशेष देता हूँ। ऐसा बोल के निक वहाँ से चला जाता है। यानी कि फाइनली निक ने जो है मूव ऑन करने का फैसला कर लिया है और बॉस्टन के साथ ब्रेकअप कर लिया। सीन शिफ्ट होता है, हमें म्यू को दिखाया जाता है। म्यू अपनी बुक अरेंज कर रहा होता है, तभी उसके पास टॉप आके उससे कहता है कि तुम इसे अभी क्यों अरेंज कर रहे हो, तुम्हें जाके नहा लेना चाहिए। तो म्यू से कहता है कि मैं इसे अच्छे से ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ क्योंकि कल से न्यू ईयर स्टार्ट होगा और मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। ये अच्छा है ना सुनने में। तो टॉप कहता है कि हाँ, तुम्हें जो करना है वो करो, सिर्फ एक नया बॉयफ्रेंड मत बना लेना। उसके बाद वो उससे थैंक्स कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं एक अच्छा इंसान बन पाया। तो म्यू भी उसे थैंक्स कहते हुए कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं अपनी इस साइड को देख पाया कि मैं अगर किसी से प्यार करता हूँ तो मैं उसके लिए किस हद तक जा सकता हूँ। टॉप उससे कहता है क्या तुम पहले वाले क्यूट वाले म्यू नहीं बन सकते, वैसे ही चश्मा लगाओ ना। तो म्यू से कहता है नहीं। उसके बाद म्यू से पूछता है कि टॉप, मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ, मैंने बॉस्टन को माफ़ नहीं किया तो तुम्हें इस पे क्या कहना है। जिस पे टॉप उससे कहता है कि ये तुम्हारी लाइफ है, हम दोनों सेम गिल्ट से गुजर रहे हैं, अगर तुम उसे माफ़ नहीं करना चाहते तो ये तुम्हारा कॉल है, तुम्हारी ज़िंदगी है, लेकिन थैंक्स कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। ऐसा बोल के वो उसे किस करने लगता है। फिर टॉप कहता है जब से हम दोनों एक साथ हुए हैं तब से हमने वो नहीं किया है। जिस पे म्यू उससे कहता है कि मैं तो इसी चीज़ का वेट कर रहा था कि तुम ये कब कहोगे। टॉप उससे कहता है कि मैं डर रहा था कि तुम बुरा मान जाओगे। तो म्यू उसे कहता है मैं तो कब से करना चाहता था जब तुम मेरे मॉम के घर पे आए थे, लेकिन मैं डर रहा था कि कोई रोने ना लग जाए। तो टॉप उससे कहता है कि मुझे टीज़ करना बंद करो। उसके बाद वो लोग जो है अपनी रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें उन दोनों को बेड में दिखाया जाता है। टॉप म्यू से कहता है कि जब तुमने मुझे 10 आउट ऑफ 10 दिए थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं इम्प्रूव करना चाहता हूँ। तो म्यू से कहता है मैं तो इसीलिए कह रहा था क्योंकि मैंने उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस अच्छा वाला किया है। तो टॉप उससे पूछता है क्या मतलब मैं तुम्हारा फर्स्ट नहीं हूँ। जिस पे पहले तो म्यू मुँह बनाता है, लेकिन उससे कहता है कि मैं मजाक कर रहा था। तो टॉप उससे कहता है कि आगे से मत करना। फिर वो उससे कहता है कि देखो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं तुम्हारा पहला हूँ या आखिरी। तो म्यू से टीज़ करते हुए कहता है ओ, तो तुम मुझसे ये कहोगे ना कि म्यू मैं तुम्हारा आखिरी बनना चाहता हूँ। तो टॉप उससे कहता है कि मैं ऐसी चीज़ी लाइनें नहीं मारने वाला। तो म्यू से कहता है तो वो कौन था जिसने मुझे सबसे पहले सबके सामने प्रपोज़ किया था। तो टॉप उससे कहता है कि उस टाइम पे मैंने बस सोचा था कि मैं तुम्हें किसी तरह से बेडरूम में लेकर आऊँ, लेकिन फिर मैं एम्बेरेस फील करते हुए तुम्हारे प्यार में ही पड़ गया। उसके बाद वो लोग जो है अपनी चीज़ी लाइनें मारते मारते हंस खेल रहे होते हैं, तभी सायरन की आवाज़ बजती है कि वहाँ पे आग लग गई है। टॉप म्यू को जल्दी जल्दी में होटल के बाहर लेकर आता है और उसे सेफ जगह पे खड़े करते हुए कहता है क्या तुम ठीक हो। जिसमें म्यू कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन ये आग कैसे लगी। टॉप उसे कहता है कि मैं पूछ के आता हूँ। फिर वो स्टाफ से पूछ कर आकर म्यू को बताता है कि किचन एरिया में आग लग गई है। तो म्यू कहता है कि सब लोग सेफ़ है क्या। तो टॉप कहता है कि हाँ सब लोग सेफ़ है। फिर टॉप वहाँ पे परेशान होकर बैठ जाता है। तो म्यू से पूछता है कि टॉप तुम ठीक हो ना। तो टॉप उससे कहता है कि हाँ मुझे बस मेरे बचपन की बातें याद आ गई, ये किस तरह से मैं आग में फंसा था। तो म्यू से कहता है कि परेशान मत हो, सब कुछ ठीक है। टॉप उसे थैंक्स कहता है कि हमेशा उसके साथ रहने के लिए और उसकी वजह से वो इस ट्रॉमा से बाहर निकला है। तो म्यू से कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, तुमने लीडरशिप ली और तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो टॉप कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी वजह से इस ट्रॉमा से बाहर निकला हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें रे और सैंड को दिखाया जाता है। रे सैंड से कहता है कि तुम अपना बियर वाला बिजनेस दोबारा से स्टार्ट करो। तो सैंड उससे कहता है लेकिन क्यों। तो रे उससे कहता है कि तुम उसमें अच्छा से प्रॉफिट कमाओगे। तो सैंड उसे मना करते हुए कहता है कि नहीं, ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा रिस्की है, अगर तुमने दोबारा पीना स्टार्ट कर दिया तो रे उससे कहता है क्या तुम पूरी दुनिया को मना करोगे उसे सेल करने के लिए, कहीं ना कहीं तो मुझे मिल ही जाएगी ना, और ये मेरा कॉल है तो मैं अपने आप पे पूरा कंट्रोल करूँगा और मैं तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट करूँगा। तो सैंड हंसते हुए कहता है कि तुम्हें लगता है कि हम दोनों को बिजनेस का रिस्क एक साथ लेके हमारा दिवाला निकालना है। जिस पे रे हंसते हुए कहता है अरे यार मैं रिच पर्सन हूँ और मैं तुम्हें भी रिच होते हुए देखना चाहता हूँ। तो सैंड उसकी बात मान लेता है। फिर रे सैंड से पूछता है कि तुमने निकनेम के बारे में क्या सोचा है। जिस पे सैंड कहता है क्या मतलब। तो रे उससे कहता है कि सैंड रे या फिर रे सैंड क्या हैशटैग बनेगा। जिस पे सैंड कहता है कि सैंड रे यानी कि सन रे, जिसका मतलब ये होता है कि हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, इसकी हम आशा कर सकते हैं। रे कहता है कि इस बार मैं तुम्हें जीतने दे रहा हूँ और हम दोनों मिलकर हम दोनों के सपने पूरे करेंगे। फिर वो एक दूसरे को थैंक्स कहते हैं अपने अपनी ज़िंदगी में आने के लिए और किस करते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि अब उनका जो हॉस्टल है वो स्टार्ट हो चुका है। जिस पे यो उनकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करती है, हॉस्टल की भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती है और वो अपने वर्ड से भटकते हुए अपने बॉयफ्रेंड की तरफ जाते हुए अपने बॉयफ्रेंड की तारीफ़ करने लगती है। जिस पे चुवान उससे कहती है कि हमारी तारीफ़ करते करते तुम अपने बॉयफ्रेंड पे कैसे पहुँच गई। जिस
पे यो उस पे गुस्सा करते हुए कहती है, क्या तुम्हें मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती? अगर मैं अपने बॉयफ्रेंड की थोड़ी सी तारीफ़ कर दे रही हूँ तो तुम्हें जलन क्यों हो रही है? उसके बाद यो जो है उन लोगों को बेस्ट विशेस देती है उनके आने वाली लाइफ के लिए, और उनका बिज़नेस जो है वो अच्छे से ग्रो करे और सब लोग बहुत ज़्यादा पैसे वाले बन जाए, तो मुझे भूल मत जाना। जिस पे म्यू उससे कहता है कि टेंशन मत लो, जब तुम यहाँ पे आओगी ना तब हम तुम्हारे लिए पूरा हॉस्टल बंद कर देंगे। तो यो कहती है ठीक है, मैं इसे रिकॉर्ड कर लेती हूँ। उसके बाद चुआन उससे कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस फ़ील कर रही हूँ, जिस पे टॉप उससे कहता है कि नर्वस फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी डिज़ाइन जो है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फेमस है, तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अच्छे से होगा। तो सैंड उससे कहता है लेकिन मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर पा रहा हूँ, जिससे रे उससे कहता है कि तुम ओनर के बॉयफ्रेंड हो तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपना मोरल सपोर्ट हमें दो। तो चुआन उससे कहती है कि ये लोग कितना लबी-डबी बन रहे हैं, मुझे चिढ़ा रही है। उसके बाद वो कहती है, अरे मैं तो तुम्हें बताना भूल गई, बॉस्टन ने हम लोगों के लिए गिफ्ट भेजा है, और वो उन सबको वो गिफ्ट दिखाती है। उसमें उन सब की फ़ोटो होती है जिनके देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पे एक कस्टमर आ जाता है, तो सब लोग मिलके उसे ग्रीट करने लगते हैं। यहाँ पे एक लड़के की एंट्री हो जाती है। आप इसे जानते ही होंगे, इसका नाम मिक्स है। शो में इसका नाम नहीं बताया गया तो मैं मिक्स ही बोलूँगी। उसके बाद मिक्स जो है उनके पास एक कमरा माँगता है, और वो कहता है कि मैं यहाँ पे अकेला हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है। तो म्यू से कहता है कि कोई बात नहीं है, हम आपके दोस्त बनेंगे। तो टॉप उसे घूर के देखने लगता है, और मिक्स जो है वो टॉप को घूर के देखने लगता है। अब ये इसका सीज़न 2 आएगा या फिर मिक्स की कोई नई सीरीज़ आने वाली है वो मुझे पता नहीं है। इसी हैप्पी मोमेंट के साथ ओनली फ्रेंड्स की सीरीज़ यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आपको ये सीरीज़ कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा, और मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मैं आपको एक न्यू सीरीज़ के साथ मिलूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।